ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको देव दर्शन योग यानी कि जिनको अपने जीवन में देवों के दर्शन होते हैं, कौन लोग हैं ऐसे जिनको भगवान के दर्शन हो पाते हैं अपनी ज़िंदगी में, उसके बारे में डिटेल में कुछ बातें बताना चाहूँगा। तो जो भी काफ़ी दिनों से मुझे इस टॉपिक पर मैसेज आ रहे थे कि सर मेरी कुंडली में भगवान को देखने का योग है या मुझे अपने जीवन में कभी भगवान के दर्शन हो पाएंगे। तो इस तरह के मैसेज मेरे पास काफ़ी दिनों से आ रहे थे। तो मैंने इस टॉपिक पे रिसर्च करके कुछ पॉइंट्स अपने माइंड में धारण किए हैं। तो आज आप लोगों के साथ उस पे बात करना चाहूँगा कि देव दर्शन योग होता क्या है। यह एक विशेष ज्योतिषी योग होता है जिसके प्रभाव से व्यक्ति को भगवान के दर्शन हो पाते हैं। तो उनको भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो मंदिर, तीर्थ, शक्तिपीठ जाने के अवसर मिलते हैं। धार्मिक भावना, भक्ति और आस्था उनकी मजबूत होती है। कभी कभी सपने में, मेरी बात ध्यान से सुनना, कभी कभी सपने में भी देव दर्शन होने का उनको ये मौका मिलता है। ऐसे जातक को मन अपने आप पूजा, भजन, मंत्र और साधना की ओर खिंचता रहता है। ध्यान रखना कि साधना की ओर खिंचता रहता है। कुंडली में जो आपकी कुंडली होती है उसमें हम देव दर्शन योग को कैसे देख सकते हैं। आप खुद भी, आजकल बहुत सारे ऐप आते हैं, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ की डिटेल डालेंगे, आप खुद भी देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में देव दर्शन योग है या नहीं है। तो सबसे पहले देव दर्शन योग देखने के मुख्य रूप से हम गुरु गुरु ग्रह के बारे में आप जानते हो कि बृहस्पति ग्रह जो है वो सभी देवताओं के गुरु हैं। चंद्र, चंद्रमा ग्रह, सूर्य, सूर्य ग्रह और नवम भाव, इनसे हम देव दर्शन के बारे में जान सकते हैं। बृहस्पति ग्रह, चंद्रमा ग्रह, सूर्य ग्रह और आपका नौवां भाव धर्म का भाव होता है। तो गुरु यानी बृहस्पति से हम देव दर्शन योग को कैसे देखते हैं, सबसे पहले हम इस पे चर्चा करेंगे। तो वह व्यक्ति जिनके नौवें घर में गुरु है, वो ध्यान से सुनो, गुरु को देवताओं का जो है गुरु ही माना गया है। तो योग कैसे बनता है इसका, अगर गुरु यानी बृहस्पति ग्रह आपके नौवें घर में है, नाइन्थ भाव में है, और गुरु की दृष्टि आपके नौवें भाव पर हो, यानी कि गुरु की जो दृष्टि है वो नौवें भाव पे पड़ रही हो, तो नौवें भाव पे पड़ रही है तो गुरु आप देखिए किस पे होगा, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, यानी कि आपके पहले घर में गुरु यानी बृहस्पति ग्रह होना चाहिए। तो आपकी जो नौवीं दृष्टि है वो नौवें भाव पे पड़ेगी, यानी कि आपको देव दर्शन हो सकते हैं। वो देव दर्शन किन किन माध्यम से हो सकते हैं, या तो आपके सपने में भगवान आएंगे, या आप बहुत सारी तीर्थ यात्रा करेंगे, या आपका जो रुझाव है वो आध्यात्मिक की तरफ चला जाएगा। तो ये इस चीज को ऐसे देखते हैं। गुरु चंद्र या सूर्य के साथ शुभ भाव में हो, अगर बृहस्पति ग्रह सूर्य या चंद्रमा के साथ शुभ भाव यानी कि शुभ भाव में बैठा हो, 1, 5, 9 और 1, 4, 7, 10, ठीक है, 6, 8, 12, वैदिक कुंडली के अनुसार 6, 8, 12 घर को हम अशुभ भाव मानते हैं। और या फिर गुरु सव राशि या उच्च राशि में हो, या फिर गुरु अपनी राशि, गुरु की अपनी राशि कौन सी है, 9th राशि और 12th राशि, यानी कि धनु राशि और मीन राशि। ओके, और दूसरा गुरु अपनी उच्च राशि में हो, तो इसका फल क्या मिलता है, व्यक्ति बहुत तीर्थ यात्रा में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, बड़े मंदिरों के दर्शन करता है व्यक्ति, उसको धार्मिक ज्ञान अपने आप नेचुरल आता है और उसकी आस्था भगवान में बहुत ज़्यादा होती है।
चंद्रमा से देव दर्शन योग। चंद्रमा से देव दर्शन योग कैसे देखेंगे? चंद्रमा जो होता है आपकी मन और भावनाओं का कारक होता है। यह योग कैसे बनता है? अगर चंद्रमा आपके 9वें भाव में हो, चंद्रमा पर गुरु की शुभ दृष्टि पड़ रही हो, चंद्रमा त्रिकोण भाव में हो, जैसे 1, 5, 9। मैंने देखा है कई कुंडलियों में सूर्य उनके 9th भाव में होता है और बृहस्पति उनके 3rd भाव में होता है। यानी कि बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो 9वें घर पे पड़ रही है। 3rd में है तो 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, यानी बृहस्पति की 7वीं दृष्टि सूर्य पे पड़ रही है, तो उनका देव दर्शन योग है उनकी कुंडली में। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है। तो ऐसे ही जो चंद्रमा है अगर त्रिकोण भाव में बैठा हो, यानी 1, 5, 9 घर, इसको हम त्रिकोण भाव बोलते हैं, 1, 5, 9 जो बहुत अच्छे भाव माने गए हैं। तो इसका फल क्या होता है कि आपके मन में भक्ति भावना होती है, सपने में आपको देव दर्शन होते हैं, पूजा पाठ में आपका मन लगता है। सूर्य से देव दर्शन योग। अब आप सूर्य से कैसे देव दर्शन योग देखेंगे? सूर्य आत्मा और ईश्वर का प्रतीक है, और ये योग कैसे बैठता है? सूर्य आपके 9वें भाव में बैठा है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है। सूर्य अगर आपके 9वें भाव में बैठा है तो सूर्य गुरु के साथ हो, सूर्य पर गुरु की दृष्टि हो, फल क्या होता है उसका? कुल देवता के उसको दर्शन होते हैं, धार्मिक आयोजनों में उसकी भागीदारी होती है और उनकी आत्मिक उन्नति बहुत ज़्यादा होती है। नवम भाव जैसे कि 9वें भाव के बारे में भी मैंने आपको बताया है कि भाग्य और कर्म का भाव होता है। 9वां भाव हमारे उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह योग कब मजबूत होता है? 9वें भाव में आपके गुरु, चंद्र या सूर्य बैठ जाए। गुरु, चंद्र या सूर्य बैठ जाए। 9वें का जो भाव का स्वामी है वो शुभ हो, या फिर 9वें भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो। फल क्या? तो ऐसे लोगों को जीवन में बार बार देवों के दर्शन होते हैं, भाग्य का सहयोग मिलता है और गुरु की इन पर कृपा रहती है। केतु से देव दर्शन योग। तो केतु से हम देव दर्शन योग कैसे देखते हैं? केतु को मोक्ष और अध्यात्मक का ग्रह माना जाता है। ये योग कैसे बनता है? ध्यान से सुनिए। अगर केतु आपके 9th या 12वें भाव में हो, यानी कि केतु आपके 9वें या 12वें भाव में बैठा है, तो केतु पर गुरु की दृष्टि पड़ती है। केतु पर गुरु की दृष्टि पड़ती है। केतु पर गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण ये आपको क्या फल मिलेगा? आपका गुण साधना में ज़्यादा ध्यान होगा। आपको अचानक तीर्थ यात्रा